मित्रों नमस्कार। स्वागत है आपका YouTube चैनल डॉक्टर पवन जायसवाल में। जैसा कि आप देख रहे हैं, आज हमारे साहबजादे सौभाग्य जी मेरे साथ बैठे हैं। जाहिर सी बात है, कोई एक मैसेज देना चाहते हैं। बहुत बड़ा प्रश्न भारतवासियों के बीच कि हमारा एक प्यारा सा बेटा है, प्यारी सी हमारी बिटिया है, उसकी अपनी आय है। भाई आय कैसी है? वो पेंटिंग करती है, वो पेंटिंग करता है, या वो गाना गाता है, वो क्रिकेट खेलता है, वो आउटडोर गेम खेलता है, इंडोर गेम खेलता है, वो कोई चेस कैरम खेलता है, या वो कुछ वोकेशनल काम करता है, गायन करता है, एक्टिंग करता है, कुछ भी करता है और उसे आय होती है। जिस भी संस्था में वो परफॉर्म करता है वहाँ से उसे चेक मिलता है। एक बड़ा प्रश्न है कि ऐसी आय पे टैक्स कौन देगा? मतलब वह अवयस्क देगा या उसके माता पिता टैक्स देंगे? करदाता का एक बहुत बड़ा प्रश्न। आज इसका समाधान हम करने जा रहे हैं मित्रों। समाधान इसका यह है कि यदि किसी करदाता के बच्चे हैं या कोई बच्चा है जो अवयस्क है और वो अपनी स्किल से, अपनी व्यक्तिगत स्किल से, अपने पर्सनल स्किल से, अपने वोकेशन को एक्सरसाइज करके, चाहे वो गायन के माध्यम से, चाहे वो लेखन के माध्यम से, चाहे वो वाद्य यंत्रों के माध्यम से, चाहे वो खेल खेल कर अगर वो कोई आय अर्जित करता है, तो ऐसी आय पर उसे स्वयं कर देना पड़ेगा। वह अवयस्क करदाता उसका पैन उसका गार्जियन बनवाएगा और वह अवयस्क करदाता उस आय पर स्वयं टैक्स देगा और उसका रिटर्न फाइल होगा। किंतु यदि माता या पिता अपने निवेश को, अपने इन्वेस्टमेंट को अपने बच्चों के नाम से करते हैं, जैसे अपनी बिटिया या बेटे जो अवयस्क है उसके नाम से करते हैं, तो ऐसे में उस निवेश से मिलने वाला प्रतिफल अर्थात ब्याज या बोनस या कमीशन, जो भी आय होगी, वह आय माता या पिता जिसकी आय ज़्यादा हो उसमें अवयस्क की आय को इंक्लूड कर लिया जाएगा, ऐड कर दिया जाएगा। उसके पश्चात माता या पिता जिसकी आय ज़्यादा है वह अपने आय में अपने बच्चों की आय को इंक्लूड करके उसके बाद वो टैक्स की गणना करेंगे। सौभाग्य बताइए कि अगर माता या पिता किसी एक की आय में बच्चे की आय इंक्लूड हो रही है तो माता या पिता को कितने रुपए की छूट मिलेगी? 1500 रुपये। जैसा कि सौभाग्य जी ने बताया, यदि बच्चों की आय माता या पिता की आय में इंक्लूड कर ली जाएगी, जिसकी आय ज़्यादा हो, माता या पिता, पेरेंट्स हुज इनकम इज ग्रेटर, जिसमें कि बच्चे की आय को जोड़ा गया है, वह माता या पिता अपने रिटर्न में एक बच्चे के लिए 1500, एक से ज़्यादा बच्चों की अगर आय इंक्लूड हो रही है तो प्रति बच्चा प्रति वर्ष 1500 की छूट कटौती अपनी आय में लेगा। यदि अवयस्क की आय उसकी अपनी व्यक्तिगत स्किल से है, पुनः बताना चाहता हूं कि यदि अवयस्क की आय उसकी अपनी व्यक्तिगत स्किल से है, वोकेशन से है, उसके अपने प्रोफेशन से है, तो ऐसी आय पर वह कर स्वयं देगा और उसका रिटर्न फाइल किया जाएगा। बताता चलूं साथियों कि अगर फादर इन लॉ ने अपनी डॉटर इन लॉ के लिए, यानी ससुर ने अपनी बहू के नाम से कोई पैसा इन्वेस्ट किया है, निवेश किया है, कोई इन्वेस्टमेंट किया है, तो ऐसी स्थिति में बहू को उस इन्वेस्टमेंट पर मिलने वाली आय, ब्याज, मुनाफा जो भी होगा वह फादर इन लॉ की इनकम में इंक्लूड कर लिया जाएगा। यानी कि ससुर की आय में बहू की आय को इंक्लूड कर लिया जाएगा। लेकिन यदि बहू ने अपनी व्यक्तिगत स्किल, अपनी क्वालिफिकेशन, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभवों के तहत अगर कोई आय या अपने इन्वेस्टमेंट से कोई आय अर्जित की है, तो इस पर बहू स्वयं व्यक्तिगत करदाता की तरह से कर देगी। अब एक बात और आती है पति पत्नी के केस में। यदि पति ने पत्नी के नाम से कोई इन्वेस्टमेंट किया है, कोई एफडीआर किया है, कोई निवेश किया है, और पत्नी हो सकता है करदाता हो या करदाता ना हो, तो यदि पत्नी करदाता है तो भी और पत्नी करदाता नहीं है तो भी, दोनों केस में जो भी व्यक्ति अपने स्पाउस के नाम से इन्वेस्टमेंट करेगा, तो उस इन्वेस्टमेंट पे मिलने वाला ब्याज या उस इन्वेस्टमेंट से मिलने वाला बोनस निवेशकर्ता की आय में इंक्लूड होगा।
यानी कि जिसने अपना रुपया लगाया है अपने पत्नी या पति के नाम से, उसे अपनी आय में ब्याज की राशि को जुड़ना पड़ेगा। अक्सर यह देखने में आता है कि रिटायरमेंट के बाद पति अपनी पत्नी के नाम से या पत्नी अपने पति के नाम से 10 लाख, 20 लाख, 5 लाख का FDR कर देते हैं, यह मानते हुए कि उसे FDR पर मिलने वाले ब्याज को पर टैक्स देगा पति या पत्नी, जबकि ऐसा नहीं है। क्लबिंग ऑफ इनकम ये कहता है कि जो भी निवेशकर्ता पैसा जमा कर रहा है अपने पत्नी या पति के नाम से, वह निवेशकर्ता अपनी आय में उस ब्याज को इंक्लूड करेगा। यह एक सारांश रूप में आज हमने आपको एक आय के मिलान चैप्टर की, क्लबिंग ऑफ इनकम चैप्टर की विवेचना की। होपफुली आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा, जानकारी मिली होगी। यदि आपको अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों से कहें कि वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए धन्यवाद मित्रों, नमस्कार।